उससे ये पता चले कि भाई हम पब्लिक को उनके सामने वो फैक्ट लाना चाहते थे, और ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या है वो जो मैं लाना चाहता था एज ए मेकर, जो मुझे दिखाना था। और जो है हिस्ट्री में, ये भी नहीं कि कोई मैंने कोई फिक्शन बनाया है, जो हिस्ट्री में है, बुक्स है, जो भी रेफरेंसेस है, उसे लेके ये सिनेमा बना है। और ये एक डिफरेंट सिनेमा है, और मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगा। हमारी मेहनत कैसी है वो दिखेगी। मुझे जैसा लगता है कि नाथुराम गोडसे के लिए ऑफ कोर्स ही इज ए मर्डर, और उसने गलत किया, वो जुर्म है, वो अपराध है जिसकी उसे सजा मिली, मैं मानता हूँ। मगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि नाथुराम गोडसे ने ये अपराध क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या मजबूरी ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से ये, तो वो सब फैक्ट्स ये फिल्म में पॉइंट ऑफ व्यू है नाथुराम गोडसे का, तो उसको हमने ज्यादा दिखाया है कि इसमें क्या चीज है। और गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिनेमा है। आगे पूरा ओपन नहीं कर सकता, पिक्चर देखने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या है। कौन सी फिल्म? नहीं, मेरी कहानी किसी से कॉपी नहीं है, वो ऐसा नहीं है। नहीं, कंट्रोवर्शियल है ये डर। मैंने जिहाद फिल्म बनाई थी, तो थोड़ी मैंने ये सोचा जिहाद वर्ड से इंफा में जब मैं टाइटल लेने गया तो लोग डर रहे थे जिहाद क्यों बना रहे हो, बनाई ना। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी आप फैक्ट बनाओ ना, फैक्ट दो ना। सिनेमा इंटरनेशनल सिनेमा बनता है, रियल बनता है, फैक्ट बनता है, तो उसका डर नहीं है। बट आप कोई भी तथ्य रखो तो विथ प्रूफ रखो, अगर सच्चाई नहीं है तो गलत हो जाएगा ना, तब कंट्रोवर्सी बनेगी। तो फैक्ट ऑफकोर्स गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें कोई एक्टर जो वेल नोन है, जिनके फेस आप जानते हो, अगर उनको रखते तो मजा नहीं आता ना, तो हमने थिएटर के आर्टिस्ट ज्यादा रखे। थिएटर एक्टर्स होंगे तो ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ ये वो कैरेक्टर है, और उसका ख्याल रखा हमने कास्टिंग में। नहीं, आपने क्या बोला तुमने? मुझे फेवरेट पोर्शन है जब गोडसे को फांसी लगती है, उससे पहले जो जेलर आता है और वहाँ पे जो वो पूछता है और वो एक चिट्ठी लिखता है, जो कि प्रूफ है, जो गोडसे गांधी बद्ध एक बुक है उसको रेफरेंस में। तो वो जो एक इमोशनल एक एंगल है कि मुझे जो पैसे मिलेंगे वो ऐसे कर देना, ये दान कर देना, वो पॉइंट बहुत बड़ा है जिसे हम हम जिसको खोलना नहीं चाहते, तो उसे मैंने जरा इमोशनली खोला है। अब वो मुझे अच्छा लगा, पिक्चराइज करने में मुझे लगा ना जिसको हर का एंगल रखना चाहिए, तो उसे उसकी मैंने कोशिश की है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा गोडसे का। गोडसे का मतलब है खूनी, यही है ना? नहीं, और भी चीजें उसके भी कुछ थॉट थे गोडसे के, जिसको हमने दिखाना चाहा है, और तो उस पहलू को रखा है। गोडसे आतंकवादी नहीं था, ये मैं कहना चाहता हूँ, करेक्ट ना? आतंकवादी तो नहीं था ना, तो बस वो दिखाना चाहता हूँ, उस पहलू पे है। आप सिनेमा देखिए, बहुत मजा आएगा। काफी समय लगा। मैंने अपने प्रोड्यूसर सरोगी साहब, जो हमारे लीगल एडवाइजर भी हैं, उनको और राहुल शर्मा जी को, इन लोगों को कहा कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना 10-15 दिन। तो लोग सोचते थे कर क्या रहा है, ऑफिस भी नहीं जाता था मैं घर में ही रहता था। तो हमारे तो साथ में हमारे एसोसिएट डायरेक्टर पीती राव, हम लोग दोनों बैठ के सब्जेक्ट पे, आदेश के अर्जुन जो राइटर है इसके, हम लोग बैठते थे, और हमने सोचा कोई कमी नहीं छोड़ना। तो वो पूरा टीम वर्क था, एक हमारा नहीं था, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया और एक अच्छा सिनेमा बन गया। हाँ, क्योंकि आजकल क्या हो जाता है, 2 मिनट में कोई भी किसी पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, सिर्फ
सिनेमा 2-3 साल में एक ही आता है हमारा। तो थोड़ा खुल के और फैक्ट बता, खुल के मतलब ये नहीं कि गलत किसी के लिए हमने बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर फैक्ट तो बताओ, आज की जनरेशन को पता तो चलना चाहिए कि सच्चाई क्या। ऑफकोर्स हम नहीं सोचा होगा। फिल्म मेरे ख्याल से आज के दौर में जिस तरह सब सिनेमा आ रहा है, मारधार से भरपूर साउथ स्टाइल का सिनेमा आ रहा है और वीएफएक्स का कमाल है बहुत सारा, तो यहाँ पे कोई वीएफएक्स नहीं मिलेगा आपको, रियल मिलेगा, रॉ मिलेगा, ये एक फर्क आपको दिखेगा। तो थोड़ा टेस्ट तो चेंजिंग होगा ना। आई थिंक समीर 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 सर अपना इंट्रोडक्शन ही इज प्लेइंग वल्लभ भाई पटेल और इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा करके। हमको थे बहुत ही अच्छा लगा, वो पुरुष जो वल्लभ भाई पटेल का रोल है वो करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शूटिंग के दौरान हमारे सबसे ज्यादा मेहनत हैदर साहब की है, और हैदर साहब ने जो क्या बोलते हैं ना, पत्थर को हीरा बनाने की कला इसमें इनमें है। मैं अभी लेट मी इंट्रोड्यूस माय मेजर कैरेक्टर गोडसे, समीर। ही इज प्लेइंग चैप्टर रोल इन दिस फिल्म, प्लेइंग गोडसे। और वेल एवरीवन अस आर वेरी मच एक्साइटेड, बहुत खुशी हो रही है हमें। मतलब शूट करने के टाइम से हमें बहुत एक्साइटमेंट था कि ये दिन जब आएगा, जब ये दर्शकों के सामने हम अपनी मेहनत पहुंचाएंगे, तब उसका रिसेप्शन और उसके ऊपर लोगों का जो फीडबैक मिलेगा, तब जाके हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो उसी सोच से अभी आज ये दिन आया है, तो वी आर वेरी मच हैप्पी। यस, आई नो दैट ये सवाल कई बार आ सकता है, और एज एन एक्टर जब इस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया और मेरी हैदर भाई से मुलाकात हुई, तब इस फिल्म के बारे में जो मुझे उन्होंने नरेशन दिया, और एज एन एक्टर जो मैंने सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या मायने है, इस रोल को एज एन एक्टर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये सोचकर मैंने इस रोल को अप्रोच किया है। सो उस तरह का कोई फियर ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं ये कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर कर रहा हूँ या इसका क्या परिणाम हो सकता है। और एक कलाकार के तौर पर मुझे अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा है, यही मेरी सोच थी। वेल वैसे देखा जाए तो प्रेशर या स्ट्रेस ऐसा कुछ था नहीं। जैसे कि हमने शूट किया, बहुत ही प्लानिंग के साथ शूट हो रहा था, और मुझे भी रीजनेबली 2 हफ्ते का टाइम मिला था जब हम शूट पर जा रहे थे उस वक्त। सो आई हैड माई ओन टाइम टू थिंक अबाउट दी डिटेल्स एंड नुआंसेस ऑफ द कैरेक्टर। और मेरे लिए सिर्फ सेट पर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपनी तरफ से दे पाऊँ। हमारा तो ये माइंडसेट था कि वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर एज अ हीरो, देयर इज नो हीरोइज्म फॉर दिस कैरेक्टर। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि जो इतिहास के पन्ने से एक कैरेक्टर हमने जो लिया है, जिसके बिना एक इतिहास का पन्ना अधूरा है अपने भारत के इतिहास का, तो उस कैरेक्टर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बहुत सारे लोगों को पता है, इस मीडियम से भी हम लोग पहुंचा पाए, वही हमारा इसमें माइंडसेट था। और कैरेक्टर को लेकर जो ब्रीफ था, सर का यही कहना था कि हम लोग जितना नेचुरल रहे, जितना रियलिस्टिक रहे, उतना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल रहेगा। सो हमारी कोशिश यही थी।
लेके आपका प्रिपरेशन कैसे रहा? सी मेरा प्रिपरेशन भी ऐसे ही था, मेरे दिमाग में ये था कि आई डोंट वांट टू हैव एनी हीरोइज्म काइंड ऑफ एलिमेंट फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि जो मैंने पढ़ा इसके बारे में जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली जो एरा हमने इसमें दिखाया है पोस्ट गांधी जी असैसिनेशन, उसी के बाद दुनिया को पता चला इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा हो, उनका पास्ट लोगों को पता है नहीं। और जहाँ तक उनकी ट्रायल के दरमियान लोगों ने उनको समझा है, जजेस ने हो या ऑडियंस ने हो, जो कोर्ट में लोग मौजूद थे, और जो खुद मथुराम कहते थे कि ही वॉज इन द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ जीवित समाधि, एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे इस वक्त के बाद। तो मेरे लिए वो एक अंडरलाइन थॉट था कि ही इज नॉट ओवर द टॉप थ्रू दिस टाइम पीरियड एंड ही विल बी जस्ट कैरिंग अवे विथ हिज बेसिक इमोशन कि मैंने जो किया है वो एक्सेप्ट किया है। तो वो थॉट अगर मैंने एक्टिव करने की कोशिश की है तो आई होप सो इट माइट हैव मेड सम इम्पैक्ट। मैं बताता हूँ ओटीटी के बारे में डिटेल। उससे पहले एक शब्द समीर के लिए ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान था जब कास्ट मैंने समीर को कर लिया। मैंने कहा कि इस फ्रॉम थिएटर, जैसे हम भी थिएटर के, तो मुझे लगा इतने लंबे लंबे संवाद बोलना ठीक है, कोई भी रट के बोल लेगा, वो फील भी चाहिए, कैसे होगा। बार बार जब आता था वो उसको लेके आ जाओ घर पे, हाँ समीर तुम्हारे डायलॉग तो याद है ना, मैं ये वर्ड पूछता था, डायलॉग पूरे कर लिए ना, क्योंकि आजकल क्या है कि एक्टर तो कोई भी बन जाए, कैमरे के सामने डायलॉग तो बोलना है, मतलब वी आर फ्रॉम थिएटर, तो हमको वो चीज रहता है। आप बिलीव करेंगे, अभी ये परफॉर्मेंस आप देखिए और आप सोचते रह जाएंगे, इंडस्ट्री में रेयर एक्टर्स होते हैं जो इतने लंबे संवाद विद द गुड परफॉर्मेंस, ये इस फिल्म की खासियत है जो बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं समीर के लिए आप लोगों को कहना चाहूंगा। और आई एम वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, तभी ये फिल्म इस लेवल पे हम पहुंचा पाए। अगर थोड़ा भी वीक एक्टर मिलता, मैं इस लेवल पे मतलब फिल्म नहीं दे पाता जो अभी आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा था ओटीटी का ना, ये थिएटर में आपने कहा ना कि जैसे थिएटर का क्या है, एक बड़ा सेटअप हो जाता है। थिएटर में आप पिक्चर देखने जाते हो तो कोई स्टार कास्ट होगी तो जाएंगे, पर बड़ा रिस्क हो जाता है। पिक्चर देखनी है, अच्छी पिक्चर होगी, ओटीटी भी लोग देखेंगे, और जब Z5 पे हमारी पिक्चर आ ही रही तो लोग देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, अच्छा सिनेमा ढूंढ के लोग देख लेते हैं कहीं पे भी हो। उसकी हम लोगों को ये नहीं कि थिएटर में ही आना चाहिए, ये सिनेमा लोग पसंद करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता, हर किसी एक्टर के लिए हो सकता है कि अगर ऐसा कोई किरदार निभाने को मिले तो एक सेल्फिश थॉट आ ही जाता है कि यस, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो क्यों छोड़े, क्योंकि इस तरह का जो चैलेंजिंग किरदार है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और इससे आगे और अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजा खुलने की गुंजाइश रहती है। तो वही चीज़ है। जज साहब आ गए हमारे फिल्म के, प्लीज नागेश जी वेलकम। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ उनके लिए एक शब्द कि सिनेमा में अगर आप लोगों को सिनेमा को गुड लक चाहिए तो वही कोई अच्छा किरदार नागेश जी को जरूर देना चाहिए। लेकिन इनको हमने आई थिंक फर्स्ट टाइम वी वर्क टुगेदर, हमने जितने सिनेमा में कहीं नागेश जी हम लोग वी आर गुड फ्रेंड, साथ में ही काम किए, मगर ये मौका मिला एंड ही इज प्लेइंग ए जज कैरेक्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है थ्रू आउट इस फिल्म में। तो आप सर मेरा एक्सपीरियंस के बारे में इतना बताना चाहता हूँ, मेरे सामने टीनू जी, में मेरी आवाज़ दब रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ, उनके सामने इतना प्रभाव आ रहा है। अरे टीनू जी आइए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो सरावगी जी का आदेश आया सर आंखों पे, वो तो सबसे बड़ी बात रही मेरे लिए। सेकेंडली हैदर भाई के साथ काम करने का मौका मिला, एक तो मौका मिला, पहली बात होगी सर, थैंक यू। उस मौके के साथ में हैदर भाई का जो टैलेंट देखा, जो डायरेक्टर देखा मैंने, क्योंकि एज एक्टर तो बहुत सारी बात देख चुका था मैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर इनका दिखा, इनका जो टैलेंट जो था, हाउ टू गेट द पर्सन इन ए पर्टिकुलर मूवी या कंटेंट, ये बहुत अच्छी बात रही। थर्डली सबसे बड़ी बेहतरीन चीज जो मुझे इम्प्रेस की इस फिल्म में, सबसे बड़ा कि समीर जी का डायलॉग जो बताया भी सुन रहा था मैं, कि बड़े एक लाइन में बंदा बोले जा रहे हैं, कुछ दिखने को कंटिन्यूड एक्सप्रेशन, बाकी लोग कोई एक
तो मैं हैदर भाई को मैं हमेशा ये लोगों और मुझे इन्होंने मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे आप? मैंने हैदर भाई से बहुत लंबा रिलेशन है मेरा। मिश्रा जी, आई सॉ द टेलर, कांग्रेचुलेशन, फैंटास्टिक जॉब, थैंक यू सो मच। एंड जो भी टेलर मैंने देखा 3-4 बार देखा, क्वाइट इम्प्रेसिव। दोस्तों आज मैं हैदर भाई के प्रीमियर में आया हूँ यहाँ पे, और मेरी तरफ से हैदर भाई को ऑल द बेस्ट और जबरदस्त। हैदर भाई देखो, मैं भी फिल्म लाइन में 40 साल के हूँ। जब मैंने टेलर देखा, यू डोंट बिलीव इट, मैंने 3-4 बार उसको वापस रिपीट करते करते मैंने देखा। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इनकी टेकिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टर का समीर जी बहुत अच्छा लगा। आई एम क्वाइट हैप्पी टू से ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एंड माय ऑल बेस्ट विशेस टू हैदर भाई। थैंक यू। So we have Veer Savarkar's character being created. What would you like to say? Congratulations, sir. थैंक यू। Congratulations. आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट। Yeah, hi, sir. Myself as a Mukesh. First of all, I will be very thankful to the production and Hyder bhai, Samir ji, and नागेश जी, Nagesh ji. इंडस्ट्री Yeah, of course, sir. तीनों वर्मा Tinu Verma ji, really very very thankful to you. और I am very lucky that मैंने जो वीर सावरकर का जो रोल किया है उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I am feeling very proud, और will you not believe that मैं अगर उसके बाद में थोड़ा बहुत जो फोटो मैंने निकाले थे, उसके बाद मुझे हर जगह पे सोशल वर्क के लिए बुलाया गया, सब जगह पर रिस्पेक्ट दी गई। तो आई एम रियली वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हार्टली गिविंग द कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मूवी, एंड वेरी लकी। आई होप दैट वी विल वर्क more and more again in the future. Thank you so much everyone. Thank you. Let me introduce my full team. My cinematographer, Mr. Ashish, please come. गांधी जी एक्चुअली क्या है कि वो आज आ नहीं पाए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप पिक्चर में देख लेंगे गांधी जी, है ना। हमारे डिक्शनरी में हमारे सिनेमेटोग्राफर आप देखिएगा, उनका क्या कमाल है। वो है हमारे एडिटर गोविंद जी, आइए। हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव, प्रीति राव, प्रीति कृष्ण, ये हमारी वो ताकत, हमारी टीम है जिसकी वजह से ये पिक्चर हुई है। और ये जिस तरह का सिनेमा है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी टीम का क्रेडिट जाता है, मेरा अकेले का नहीं जाता है। और हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल शर्मा कहाँ है? राहुल जी अभी थे। राहुल 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 अच्छा लगता है वो नहीं है। और हमारे लीगल एडवाइजर अशोक सरोगी साहब जो अभी आने ही वाले हैं। जय भाई कहाँ है हमारे? राहुल, जय भाई प्लीज कम, प्लीज। राहुल आप आइए। ये देखिए क्या होता है, जब पिक्चर जैसे कि कुछ हिट फ्लॉप होती है तो प्रोड्यूसर का हालत खराब होती है, तो मगर ये हिट पिक्चर का प्रोड्यूसर बहुत सिंपल रहता है, आप घबराइएगा ना। जय प्लीज प्लीज। ये हमारे जय साहब है, हमारे एडवोकेट है और हमारे लीगल एडवाइजर भी है। जो इनके सीनियर जो हमारे सरोगी साहब है, इज ऑन द वे, तो इस वजह से So Sarugi is reaching in 5 minutes. We need a photo. you just go ahead. Yes, yes, yes. और मिस्टर अमन श्लोक और म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म अभी आ गए हैं। अमन जी प्लीज। इस फिल्म के लास्ट में एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो गाना है वो बड़े दिल को छूने वाला है, वो अमन श्लोक जी ने किया है। फोटो के लिए थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। ओके ओके, थोड़ा 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 थोड़ा।
उसको लेके पिक्चर बनेगी कि वास्तव में जो है क्या हुआ था कोर्ट में और क्या नहीं हुआ, उस चीज को लेके हमने ये चलने की कोशिश की। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ लीगल एंटिसिपेशन फिल्म के रिलीज होने के बाद? मैम ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमने किसी पे तो ब्लेम, जो वास्तविकता है हमने कहीं ब्लेम नहीं किया है। जो वास्तविकता है कि हमारा जो एक्ट बना था एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं होके इंडिया के विभाजन का एक्ट बन गया। तो उस चीज़ की कंट्रोवर्सी को लेके हम चले हैं। डेफिनेटली हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर साथ में हम लोगों को वास्तविकता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था उसको। क्योंकि आज की जनरेशन को एक ही पहलू मालूम है, लोगों को इतना ही पता है कि हाँ गोडसे ने हत्या की, उसके आगे किसी को पता नहीं। यानी एक समय ये आ गया था अगर किसी का सरनेम गोडसे है तो उसको भी लोग जो है शक की नज़र से देख रहे हैं। तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसके एक्ट को, मगर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी फिल्म तो मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल, लेकिन सरोगी साहब के बुलावे पे मैं यहाँ पर आया हूँ कि सरोगी जी हमेशा वास्तविकता को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा, बोरेली में एक लैंड के मैटर में निर्दोष लोगों के ऊपर मौका लगाया, और आपकी सबकी जानकारी के लिए 2 साल वो अंदर रहे और अभी छूट कर आए। छूटते समय कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया और उस समय पर एक वकील घटनास्थल पर पहुंच गया था और वो भी गलत आदमी के सपोर्ट में पहुंच गया था और उसको थोड़ा सा मार लग गया, 1-2 टाका आ गया। तो सारे वकीलों ने, मुंबई शहर के लोगों ने आंदोलन किया। ऐसे समय पे सरोगी जी सही व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए। बहुत सारे वकीलों का विरोध होने के बाद भी इन्होंने किया। तो इन्होंने ये फिल्म बनाया, तो निश्चित जैसा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तविकता लोगों को पता चलना चाहिए, उसके माध्यम से अगर फिल्म बनाया है तो फिल्म देखने के बाद में उसके बारे में कमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर सच्चाई लोगों के सामने लाने का कोई प्रयास करता है तो उसके पीछे हम लोगों ने खड़ा रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 100 साल के पहले उन दिनों की स्थिति के हिसाब से उन दिनों को आंदोलन करता हो या तो फिर जो भी लोग हैं वो चलाते थे। 100 साल में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई। अब कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। आज जो हम लोग कर रहे हैं हमको सही लगता है, हो सकता है कि 50 साल के बाद की पीढ़ी को जो हम लोग आज कर रहे हो गलत लगता होगा। तो देश और दुनिया इसी तरह से, संसार इसी तरह से चलता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द स्टोरी, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो लोगों के सामने कभी ना कभी लाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि सरोगी ने आया है, उसमें देखकर जो अच्छी बातें हैं उसको हम स्वीकारेंगे। आपके ओपिनियन में फिल्म का जो पूरा प्रोसेस रहा या फीडबैक रहा कैसा लगा? देखिए ऐसा है कि ये जो फिल्म जो कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ नहीं है देखा जाए तो, मगर फिर भी है कंट्रोवर्सी, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इतिहास में हम लोग देखते आए हैं, वो पहला एक साइड का सिक्का देखा है कि कहीं ना कहीं गांधी बापू की जो है हत्या गोडसे ने की, मगर हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है और वो कारण आज की जनरेशन को कहीं से कहीं तक पता नहीं। तो हमने कोशिश की है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे उनका, परंतु हमने कोशिश की है कि आज के लोगों को पता चले कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अल्टीमेटली उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको ये अपराध करना पड़ा। तो वो एक कोशिश की हमने, इतिहास को जो करेक्ट इतिहास है वो लोगों के सामने लाने की। दूसरा ये है कि वीर सावरकर, आज ये
पॉलिटिक्स में जो है लोग काफ़ी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वीर सावरकर जो है वास्तव में हम ये कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने भारत को तो हमने वो चीज़ भी यहाँ जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही कोई भी पॉलिटिकल सटायर की फिल्म बनती है, पॉलिटिकल आपने किस परसेप्शन और किस हिस्ट्री को जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी फिल्म बनाई और किस देखिए हमने जो है पहले वर्क किए गए थे वो सरकार ने बंद लिफाफे में रख दी हुई थी, उसको मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। मैं ना तो किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, ना ही मुझे कोई पॉलिटिक्स से मतलब है, मगर लोगों को वास्तविकता जानने का अधिकार है और वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहेंगे? One by one, please.